हाँ जी, नमस्कार एयरपोर्ट सोल्जर्स। एक बार फिर से आपका वेलकम, स्वागत मेरे वीरो। जय हिंद। आपका जीके सीरीज में स्वागत। दोस्तों, आपके एग्जाम आपके सामने है और जीके में 10 प्रश्न आपके शानदार वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर ये टोटल 50 प्रश्न मैं लेके आया हूं। एक बार जरूर देख के जाना, मेरे वीरे रामबाण साबित होने वाले हैं और यही से देखने को मिलने वाला है। तो पूरा एंड तक जरूर देखें ये क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध आप कह सकते हैं। गौतम गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, और बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना की इन्होंने, याद रखना। बौद्ध धर्म के फाउंडर है, आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म के फाउंडर जो गौतम बुद्ध है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया में हुई। कहां पर हुई? बोध गया में। ये जगह पड़ती है दोस्तों बिहार में, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जगह पड़ती है बिहार में, बोध गया। बोध गया, गया मतलब ज्ञान और ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है मेरे वीरों। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? यदि ये प्रश्न पूछ ले तो क्या बताओगे? लुम्बिनी में होता है गुरुजी। इनका जन्म कहां पर हुआ? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी जगह पड़ती है नेपाल में मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। हु फाउंडेड द आर्य समाज? दोस्तों, आर्य समाज बोले तो भाई साहब आर्यों पर दया करो, आर्यों पर दया करो। ऑप्शन तो वैसे कहाँ सामने है आपके, ऑनलाइनर है तो मैंने रोज मॉक टेस्ट लेता हूं तो उसके बदले बोल दिया ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन ऑप्शन नहीं, उत्तर आपके सामने है जी। आर्य समाज मतलब आर्य पर दया करो, आर्यों पर दया करो, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की दोस्तों। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, याद रखना मेरे वीरे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का एक दोस्तों नृत्य है मुखोटा नृत्य, इंपोर्टेंट है। क्या है? मुखोटा नृत्य। ये कई बार पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर। क्या हो जाएगी? ईटानगर। ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में उपचार में होता है? इंसुलिन भाई साहब मधुमेह, डायबिटीज के रूप में, ठीक है। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बात करते हैं। ये रो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू दोस्तों आप सबको पता, बिहू असम का है भाई साहब, असम का है बिहू नृत्य, ठीक है। बिहू, बिहुला या अपन कह सकते हैं। बिहू के एक प्रकार है। क्या प्रकार है? बिहू के अलग अलग डांस के प्रकार भी होते हैं, जिससे रोगली, वोगली, कोगली, ये बिहू के प्रकार है, याद रखना, ठीक है। असम, और असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। असम का दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपके पूछा जाता है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। असम का है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी भाई खट्टे पदार्थों में मिलता है, आपको याद रखना। वैसे आपके साइंस के प्रश्न कम पूछे जाएंगे, वैसे पूछे भी नहीं जाएंगे, फिर भी 2-3 प्रश्न इसमें साइंस के हैं, ठीक है। आपको जीके वाले बस याद करना है। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भाई साहब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सिर्फ भारत का पूछा है, न कि स्वतंत्र भारत का पूछा। तो बैटिंग पहले क्या करेगा भाई साहब? भारत बैटिंग करेगा, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बैटिंग है। यहां पर आपको प्रश्न पूछ ले स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो माउंट बैटन हो जाएगा। और यदि पूछ ले स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना ने किया, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको याद रखना। गौतम बुद्ध, बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनको, इनके बारे में अपने पढ़ा ना पहले प्रश्न में, ज्ञान की प्राप्ति वगैरह, ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यानी जो तीनों सेना होती है उन बलों, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है गुरुजी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये कहाँ की रहने वाली है गुरुजी? ये ओडिशा की रहने वाली है भाई। किस राज्य की है? ओडिशा की रहने वाली है, आपको याद रखना। ओडिशा में मयूरभंज। ये पहली आदिवासी महिला भी है। तो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, ओडिशा की है। ओके, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से भाई साहब रतौंधी रोग होता है, रात में कम दिखाई देना, ठीक है। पोंगल त्योहार किस राज्य का है भाई? पागल, पागल है जो किसी से मिलने जाओगे हमारे पास तो आते हैं, हम तो वर्दी वाले हैं, हम एयरपोर्ट वाले हैं, हवा में उड़ने वाले हैं, तो हमारे पास तो सब मिलने आते हैं, हम किसी से मिलने नहीं जाते, हम कोई पागल थोड़ा ही ना है। तो पोंगल त्योहार किसका हो गया? तमिलनाडु का। एक दोस्तों और आपका कंफ्यूज वाला होता है ओणम, और ओणम याद रखना किस राज्य का है? ओणम हो जाएगा केरल का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा,
गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा भंगड़ा डफ, गिद्दा भंगड़ा डफ, गिद्दा भंगड़ा डफ। ये दोस्तों याद रखना, गिद्दा है, एक भंगड़ा है, भंगड़ा और डफ, ये किस राज्य के हैं? पंजाब के, आपको याद रखना है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन पर देखो, टेलीविजन का जे लोगी बेर्ड ने किया। टेलीविजन है, टेलीफोन मत करना, टेलीविजन है, तो जे एल बेर्ड भी कह सकते हो, जे एल बेर्ड, जे एल बेर्ड, ठीक है, जे एल बेर्ड ने इसका आविष्कार किया। और यदि दोस्तों टेलीविजन की जगह आपको टेलीफोन पूछ ले तो क्या बताओगे? यदि आपको टेलीफोन पूछ ले, टेलीविजन की जगह आपको टेलीफोन पूछ ले, तो टेलीफोन में क्या बजती है? घंटी बजती है, बेल बजती है, तो अपन कह सकते हैं ग्राम बेल। ग्राम बेल ने किसकी खोज की भाई साहब? टेलीफोन की। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी गुरुजी? किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, आपको याद रखना, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। ये इल्तुतमिश वही है जो 1211 से लेकर 1236 तक कार्यकाल करता है। ये वही इल्तुतमिश है जिसने इक्ता प्रथा शुरू की, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है। अपन पढ़ेंगे डिटेल में कभी। आप यदि आगे और तैयारी करना चाहते हो इस एग्जाम के बाद भी, तो हमारे साथ जुड़े, हमारे ऐप पर पूरा कोर्स बनाया हुआ है जीके का, साइंस का, मैथ का, बिल्कुल पढ़े जरूर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से, गिल से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका है? भगत सिंह का है भाई साहब, याद रखना है, भगत सिंह, अपने शहीद भगत सिंह, कौन नहीं जानता। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां पर हुआ? तो दोस्तों अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहां पर पड़ता है? पंजाब। अमृतसर की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है, आपको याद रखना। वैशाखी का दिन था, जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई भाई साहब, बड़ा अपन निंदनीय काम किया उसने, डायर ने। और इस हत्याकांड के बाद एक जांच आयोग बैठा जिसका नाम था हंटर आयोग, लेकिन कुछ ना हुआ भाई साहब। 19वां प्रश्न आपके सामने है, 1939 में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने भाई साहब। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने नारा दिया जय हिंद का। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो का, ठीक है, सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय साहब को पंजाब केसरी कहा जाता है भाई साहब, याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे साहब को कौन नहीं जानता है? 8 अप्रैल दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दी जाती है। इन्होंने एक नारा भी दिया, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, फिरंगी मतलब अंग्रेजों को, मारो फिरंगी को, आपको याद रखना है। ये नारा किसका है? शहीद मंगल पांडे का। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर्स थे, आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल, राज मतलब येरा राज, सरोजनी नायडू। और पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म राजा राममोहन राय ने किया, आपको याद रखना। ये ट्रिक है, बहुत काम आएगी, देखना भाई साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती, दया किस पे करनी है? आर्यों पर। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, लेकिन इनका मूल नाम पूछा तो मूल नाम मूल शंकर था, आपको याद रखना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया, आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये भी समाज है। कृष्ण भगवान अपन किसको कहते हैं? नंद लाले को। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और तो बाग के बिहारी नंद लाल मेरो है। कृष्ण भगवान का है ना, तो नंद लाल, यानी ये नंद लाला किसको कहते हैं अपन? कृष्ण भगवान को। तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, आपको याद रखना है। अगला, हवा महल कहां पर है? हवा महल भाई साहब, एयरफोर्ट कहां पर है? एयरफोर्ट, फोर्ट की बात कर रहा है, हवा महल एयरफोर्ट, फोर्ट यानी किला, एयरफोर्ट। हवा महल जयपुर में है, ठीक है, आपको याद रखना है, जयपुर में है। अगला राजस्थान के जयपुर में। ओके मेरे वीरे, अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव है, लेकिन सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना। सिखों का प्रमुख त्योहार वैशाखी है, आपको याद रखना। लोहे पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल साहब को लोहे पुरुष कहते हैं भाई। यार सरदार पटेल अपने भारत के क्या थे? भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, प्रथम गृह मंत्री थे, और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री भी थे भाई साहब। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस
प्राइम मिनिस्टर थे अपने भारत के, पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत वेद व्यास ने लिखा, ठीक है, और वेद व्यास ने ही पवित्र ग्रंथ अपा गीता लिखा, गीता भी लिखा। और रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है, ठीक है। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र पुस्तक। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जवान और किसान। जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और ये वही भीमराव अंबेडकर है जो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, याद रखना, प्रथम लॉ मिनिस्टर, प्रथम कानून मंत्री भी थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस मतलब ये प्लस वाला मेडिकल वाला रेड क्रॉस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। और मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को, ठीक है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी भाई, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। ओणम किस राज्य का है? केरल का है। अगला प्रश्न, और पोंगल तमिलनाडु का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? 1912, आपको याद रखना है, ठीक है। 1911, 1912 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना आपको। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने थ्योरी क्लास में बताया, ठीक है। बाकी 1911 या 1912 आपको याद रखना है। अगला, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों मंगल को कहा जाता है। लाल किसको कहा जाता है? मंगल को। और नीला कहा जाता है पृथ्वी को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और दोस्तों बाघ आपको याद रखना, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में? एमपी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वुलर झील भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। ये सबसे बड़ी अपने भारत की मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है, ठीक है, याद रखना। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। ये कहां पर है दोस्तों? ये गुरु शिखर कहां पर है? याद रखना, माउंट आबू सिरोई में है। ओके, सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क ओडिशा में है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ओडिशा में है। इसका जो सूर्य मंदिर है ना, इसकी आकृति 10 रुपये के नोट पर भी आपको याद रखना है, ठीक है। चेतक नामक घोड़ा किस योद्धा से जुड़ा हुआ? चेतक घोड़ा भाई साहब किसका है? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, आपको याद रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? हर 10 साल में होती है भाई साहब, याद रखना आपको, ठीक है। तो ये भाई साहब सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह चला। टोटल 50 प्रश्न अपन ने कर लिए हैं दोस्तों। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। एयरपोस्ट का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपको मैं स्कैनर बता देता हूं उसका मैं आपको। तो दोस्तों ये है आपका एयरपोस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप, जुड़ जाना। जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी अपडेट होगी, आपके प्रश्न वगैरह जीके के सब कुछ मैं यहाँ पर सेंड करता रहूंगा, बस जल्दी से ज्वाइन हो जाना। बाकी अपने व्हाट्सएप के नंबर भी है 94135 जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर, 9413513647। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट कर देना जय हिंद का। बाकी अपना ऐप भी बना हुआ, प्ले स्टोर से जीके सीरीज सर्च कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने शो हो रहे हैं, और आपकी इंस्टा आईडी सुरेंद्र की सुरेंद्र जोधपुर। ओके, कल मिलते हैं अगली क्लास में। 5 मॉक टेस्ट कराए हैं मैंने जीके के, वो भी देख लेना मेरे वीर एयरपोस्ट वाला। ओके, जय हिंद।